नया शब्द लेकर आते हैं हिंदू संगठन, जो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर यहाँ पे टिकट एकत्र हुआ है। यहाँ पे आमदार महेंद्र मेहता जी जो इस मंत्रालय के कारण यहाँ नहीं आ सके, मगर हमारे जिला अध्यक्ष सुजोत शर्मा जी यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे जो संगठन आज हिंदू समाज का किया है और जो बांग्लादेश सरकार के ऊपर जो आंदोलन चालू किया है, इसके बारे में आप मेरे साथ लाइव देख रही है शंभू सिंह राज। पहली बात तो मैं बांग्लादेश को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो तुम अत्याचार कर रहे हिंदुओं पर वहाँ पे वो रोक दीजिए। ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अब बाकी है। और हम हिंदुओं को जागरूक तो है हिंदू, जब हिंदू ज्वालामुखी बन के तैयार होगा तो आप वहाँ से बच नहीं पाएंगे। हम बांग्लादेश में और बांग्लादेश के घुसपैठियों को हम आह्वान देते हैं कि रोक दीजिए, आप समय पे रोक दीजिए, नहीं तो हिंदू आपको भूमि नहीं छोड़ेगा आपको रुकने के लिए। और इस चेतावनी समझिए, हिंदू जाग उठा है और हिंदू जागरूक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम अत्याचार सहन करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये मुंह तोड़ जवाब की शुरुआत हुई है। और मैं भारत सरकार को विनती करता हूँ कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में करके उनको नष्टभूत कर दो। हिंदू पर अत्याचार ये हम सहन नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। जैसे आपकी भाजपा सरकार आप मीरा भाईंदर में आ चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका संगठन में से आप देखो, भाजपा सरकार है तो हिंदू राष्ट्र बनना संभव है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश में ना होती तो आज हमें बहुत ही अत्याचार का सामना करना पड़ता था। जैसे बांग्लादेश में चल रहा है वैसे हिंदुस्तान में चलता था। अभी भी मैं चेतावनी देता हूँ यहाँ के छुपे हुए बांग्लादेशी को जो हिंदुस्तान में भाग जाओ, आपको आखिरी वार्निंग है, आप भाग जाओ, नहीं तो हिंदू जाग उठा है, आपको भागने पे मजबूर कर देगा। ये आप सोच लीजिए। और भाजपा सरकार है तो हिंदुत्व जागरूक है। हमने बोला था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये मोदी जी का नारा है। और इस नारे के चलते ही आप देख रहे हो हम सब एक है। एक ही बात कहता हूँ, एक चेतावनी समझ लीजिए। और एक गुहार करते हम हिंदुस्तान से, हम बांग्लादेशी को, कि आप अपने औकात में रहिए, औकात छोड़ के बात मत कीजिए। हिंदू पे एक आज भी आएगी तो आप निष्ठाभूत हो जाओगे। जैसे कि आपके आमदार महेंद्र मेहता जी यहाँ पे आने वाले हैं और वहाँ पे आने के बाद ये रैली के आगे प्रोसेस करेगी, यहाँ पे संपर्क होगी। हमारे लोकप्रिय आमदार विकास पुरुष श्री नरेंद्र मेहता जी यहाँ पे अवश्य आने वाले थे, लेकिन मंत्रालय में 3 दिन का विशेष सत्र चल रहा है तो वहाँ पे वो उस व्यवस्था में है। और व्यवस्था के बदल में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन ये पूरी ताकत के साथ यहाँ पे खड़े हैं। हमारे नेता, हमारे उप महापौर श्री हसमुख गहलोत जी के नेतृत्व में और हिंदू सकल संगठन के नेतृत्व में हम यहाँ पे उपस्थित है। और हमें एक ही बात पता है कि हिंदुओं को आप तकलीफ मत देना चाहते। हिंदू जाग उठेगा, आपको कतई नहीं माफ किया जाएगा। आज जो बांग्लादेश का जो क्राउड है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के लिए, इसके बारे में आप लोग का जो आज संकल्प जो हो रहा है इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो वहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदू समाज, उसके ऊपर प्रताड़नाएं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको घर से घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, हमारी वहाँ की बहनों के साथ में गलत काम हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। तो उसके विरोध में उसका निषेध दर्ज करने के लिए मीरा भाईंदर शहर का सकल हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है। हम हमारी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और भारत सरकार के मार्फत हमारी आवाज़ को बांग्लादेशी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, उसकी मांग करने के लिए यह एक निषेध आंदोलन किया गया है। हमने कई वर्षों पहले देखा कि कश्मीर में ऐसे ही काम हुए थे, जहाँ पर एक नारा दिया गया था कि यहाँ से भागो नहीं तो कटोगे।
यहाँ से भागने के लिए उनको बोला गया था, कश्मीर से वहाँ से हिंदुओं को प्रताड़ित करके भगाया गया था कश्मीरी पंडितों को। बांग्लादेश का गठन हुआ, बांग्लादेश ने भी एक भूमिका निभाई कि यहाँ पर जितने हिंदू हैं उनको हम सुख समृद्धि से रखेंगे। पर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है। भारत में जैसे सबको स्वतंत्रता है, वैसे बांग्लादेश में भी सबको स्वतंत्रता मिले, और जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ये जितनी भी संस्थाएं हैं, मानवाधिकार संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इसके ऊपर दखलंदाजी करनी चाहिए। जो कि घड़ियाली आंसू बहाते हैं फिलिस्तीन के ऊपर, उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और बांग्लादेश के सनातनी, शांतिप्रिय और सुसंस्कृत हिंदू समाज की रक्षा करनी चाहिए। हमारे आज के इस आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य है, और यदि जरूरत पड़ी तो भारत सरकार को हम एक उग्र आंदोलन के जरिए भी चेताएंगे कि बांग्लादेश का हिंदू समाज हमारा अपना समाज है, उसकी रक्षा के लिए भारत को आगे आना होगा। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपकी बीजेपी सरकार आ चुकी है, अब केंद्र में सभी का बीजेपी सरकार है, तो इसके बारे में क्या आपकी सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये दो देशों के बीच का विषय है। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल में गठित भाजपा की सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपेगी, और दिल्ली की जो केंद्रीय सरकार है वह इसके ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रही है। पर आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज बंद हो, वहाँ के मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, और विशेष रूप से इस्कॉन जैसी संस्था जो कि धर्म रक्षण का काम कर रही है, धर्म जागृति का काम कर रही है, उसके साधु संतों को वहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, तो वो सब बंद होना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर देखेंगे कि वो वहाँ पर बंद हो रहा है और हिंदुओं की रक्षा हो रही है। यदि नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि पूरे देश में सनातनी हिंदू केवल एक देश है, और उसके बाद में सब देश अलग अलग धर्मों से विभाजित हैं। हिंदू देश केवल एक है जो कि भारत है, और यदि भारत के जो हिंदू बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, यदि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। धन्यवाद।